everyone. Myself Salik Hayat. Today I discuss about anatomy of heart. In anatomy of heart we see some points. First point is roughly cone shape. जो हमारा हार्ट होता है वो एक रफली कोन शेप का होता है, जैसा कि आप ये इमेज देख सकते हैं कि ये जस्ट लाइक अ कोन शेप हार्ट आपको दिखाई देगा। ठीक, जो ओरिजिनल हमारा हार्ट होता है वो रफली कोन शेप का होता है। ये एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। हॉलो मीन्स खोखला, तो ये एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। इसकी जो लेंथ होती है अप्रॉक्स, जो ये लेंथ होती है ये अप्रॉक्स 10 सेंटीमीटर होती है। जस्ट लाइक ह्यूमन ओनर्स फिस्ट, जैसे ये मेरी मुट्ठी है तो ये मुट्ठी का साइज़ जो होगा वही जो है हार्ट का साइज़ होगा। सो इसका वेट होगा, इसका वेट जो है फीमेल्स में देखते हैं तो 225 ग्राम का होता है और मेल में 310 ग्राम का होता है। ये जो हमारा हार्ट होता है ये हमारे ब्लड फ्लो को मेंटेन करता है। हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड फ्लो होता है वो विद द हेल्प ऑफ हार्ट ही होता है। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे इमेज के थ्रू। अब हम देखते हैं डायग्राम में जो ये चौड़ा हिस्सा देख रहे हैं, ये चौड़ा हिस्से को हम कहते हैं बेस, और ये जो पॉइंटेड जो कोन का लास्ट का जो पोर्शन होता है नीचे का जो पॉइंटेड शेप का होता है उसे हम कहते हैं एपेक्स। तो ये हमारा बेस है, ये पोर्शन, और ये पोर्शन जो है हमारा एपेक्स है। तो आइए अब हम देखते हैं हार्ट की लोकेशन। हार्ट की लोकेशन कहाँ होती है, हमारा हार्ट कहाँ सिचुएटेड होता है, थोरेसिक कैविटी। तो हमारा जो ये पोर्शन है इसे हम कहते हैं थोरेसिक रीजन, जहाँ पे आपकी स्टर्नम बोन्स आती हैं और रिब्स आती हैं, यानी कि चेस्ट रीजन। चेस्ट का जो रीजन होता है उसे हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी। उसके अंदर हमारा हार्ट जो है जस्ट बिहाइंड द स्टर्नम सिचुएटेड होता है। जस्ट बिहाइंड द स्टर्नम हार्ट सिचुएटेड होता है। किस पोजीशन, किस जगह पे, मेडिस्टर्नम। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेडिस्टर्नम? मेडिस्टर्नम मीन्स स्पेस बिटवीन टू लंग्स। दोनों लंग्स के बीच में एक स्पेस होती है जिसको हम कहते हैं मेडिस्टर्नम। तो थोरेसिक कैविटी यानी कि जस्ट बिहाइंड द स्टर्नम और दोनों लंग्स के बीच की जो स्पेस है मेडिस्टर्नम, वहाँ पे हमारा हार्ट लोकेटेड होता है। अब हम देखते हैं इस हार्ट की पोजीशन। तो इसकी पोजीशन क्या होती है, ये इसका हार्ट का जो मोर पोर्शन होता है वो लेफ़्ट साइड पे होता है और बहुत कम पोर्शन जो होता है वो राइट साइड पे होता है। तो लेफ़्ट साइड पे 75% हार्ट का पोर्शन होता है और राइट साइड पे 25% होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हार्ट जो है हमारा किस साइड पे है, लेफ़्ट साइड पे है। जस्ट फॉर द पोजीशन। इसमें बेस की बात करी तो ये जो पोर्शन था बेस, ये हमारा ऊपर की होता है, अबव साइड होता है, यानी कि स्टर्नम की तरफ ऊपर की ओर होता है बेस, और पीछे की ओर होता है यानी कि अबव और बैकवर्ड, यानी कि ऊपर और पीछे। और एपेक्स जो होता है ये जो पोर्शन है ये हमारा नीचे की ओर होता है लेकिन फॉरवर्ड होता है, कुछ इस तरह से। जैसे कि एक अगर हम सीधी लकीर खींचें तो हमारा हार्ट जो है वो इस तरह से आएगा। ये लेफ़्ट पोर्शन है, ये राइट पोर्शन है। 75% इधर, 25% इधर। ठीक, बेस हमारा ऊपर की ओर है और पीछे की ओर है, और एपेक्स जो है हमारा नीचे की ओर है और आगे की ओर है। तो हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। तो मैं यहाँ पॉइंट आउट कर रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। पहला 4 चैम्बर होते हैं। पहला कौन सा है, राइट आर्ट्रियम। दूसरा है राइट वेंट्रिकुलर। तीसरा है लेफ़्ट आर्ट्रियम और चौथा है लेफ़्ट वेंट्रिकुलर। तो यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करूँगा, आप देख लीजिएगा। राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ़्ट आर्ट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकुलर। ये 1 2 3 मैंने यहाँ लिख रखा है, तो ये 1 2 3 मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। 1 जहाँ है वहाँ पे राइट आर्ट्रियम, ये राइट आर्ट्रियम चैम्बर है। ये हमारा राइट आर्ट्रियम चैम्बर है। ये राइट वेंट्रिकुलर चैम्बर है।
ये लेफ्ट आर्ट्रियम चैम्बर है और ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर चैम्बर है। कहने का मतलब है सीधे सीधे कि ये इतना पोर्शन जो है वो एट्रियम है और ये इतना पोर्शन जो है वो वेंट्रिकुलर है। क्लियर? उसके अलावा हमारे हार्ट में 4 वॉल्व्स होती हैं। वॉल्व्स ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, पल्मोनरी, एओर्टिक। क्लियर? इसको मैं ABCD से शो करूँगा। देखिएगा, ये हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्व है A। बाइकस्पिड, ये हमारी बाइकस्पिड वॉल्व है। और पल्मोनरी, ये हमारी पल्मोनरी वॉल्व है और ये हमारी एओर्टिक वॉल्व है। क्लियर? अब हम देखेंगे इसमें बाकी और क्या क्या चीज़ें होती हैं। वेन्स और आर्टरीज होती हैं, इसमें मेजर वेन्स एंड मेजर आर्टरीज होती हैं। ठीक, तो ये जो पोर्शन है ये हमारा सुपीरियर वेना केवा, ये हमारी सुपीरियर वेना केवा है। ऊपर मीन्स सुपीरियर, ठीक, और नीचे की ओर जो आ रही है ये हमारी इंफीरियर वेना केवा है। क्लियर हो गया? ये सुपीरियर वेना केवा है और ये इंफीरियर वेना केवा है। ये जो है हमारी आर्च ऑफ एओर्टा है। और ये हमारी पल्मोनरी वेन है। और ये सेप्टम है। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? ये आर्च ऑफ एओर्टा है, ये पल्मोनरी आर्टरी है और ये पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन लेफ़्ट साइड की होगी तो ये लेफ़्ट पल्मोनरी वेन कहलाएगी और ये राइट पल्मोनरी वेन कहलाएगी। ये लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी कहलाएगी और ये राइट पल्मोनरी आर्टरी कहलाएगी। और ये है हमारी एओर्टा। तो थोरेसिक कैविटी में एओर्टा जा रही है तो थोरेसिक एओर्टा कहलाएगी, और जैसे जैसे वो नीचे पहुंचती जाएगी वैसे वैसे उसका नाम चेंज होता जाएगा। थोरेसिक एओर्टा के बाद डिसेंडिंग एओर्टा में वो कंटिन्यू हो जाएगी। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ कि हम लोग जानते हैं कि आर्टरी, हम लोग जानते हैं क्या कि आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और वेन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, इसलिए हम आर्टरीज को रेड से शो करते हैं और वेन को ब्लू से शो करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, तो जैसे हमारी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है और यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी इसका अपोजिट वर्क करेगी, यानी कि यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी और यहाँ पे हमारी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी वेन जो है वो इसका अपोजिट वर्क करेगी, यानी कि यहाँ पे हमारी पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। ठीक, तो ये डिफरेंस था कि हमारी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और वेन डीऑक्सीजनेटेड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी इसका अपोजिट वर्क करती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और यहाँ पे पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है।
तो ये ऑल अबाउट था स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। सो अभी हम लोगों ने हार्ट का स्ट्रक्चर देखा, अब हम लोग देखेंगे ऑर्गन एसोसिएटेड विद द हार्ट, मतलब कौन कौन से ऑर्गन हार्ट के किस किस पोजीशंस पे अटैच्ड होते हैं। तो जैसा कि आप सामने बोर्ड पे इमेज देख रहे होंगे कि दोनों लंग्स के बीच में हमारा हार्ट सिचुएटेड है, यानी कि मिडिल स्टेनम में, ठीक। तो इन्फीरियर मीन्स नीचे, इन्फीरियर मीन्स डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड मैंने आपको बताया था लोकेशन में हमारे हार्ट में डाउनवर्ड पे क्या चीज़ थी, एपेक्स। तो हमारी जो एपेक्स होती है वो कहाँ रेस्ट करती है, डायफ्राम के टेंडन में। आप डायग्राम में देख रहे होंगे डायफ्राम और एपेक्स, हार्ट की एपेक्स देख रहे होंगे। तो हार्ट की एपेक्स हमारे सेंटर ऑफ द डायफ्राम में क्या कर रही है, रेस्ट कर रही है। तो ये हमारी इन्फीरियर पोजीशन है। इन्फीरियर पोजीशन में डायफ्राम है हार्ट के, जिसमें हमारी हार्ट की एपेक्स जो है रेस्ट कर रही है। नेक्स्ट सुपीरियर मीन्स अपवर्ड, ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर हमारी ग्रेट ब्लड वेजल्स होती हैं, जस्ट लाइक एओर्टा, सुपीरियर वेना केवा, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। मैंने आपको डायग्राम में शो किया था, स्ट्रक्चर्स में अभी मैंने आपको बताया था कि ऊपर की ओर हमारे क्या क्या चीज़ है। मैंने अभी आपको डायग्राम, आप हार्ट का डायग्राम भी वहाँ देख सकते हैं बोर्ड पे। तो ऊपर की ओर क्या क्या था, सुपीरियर वेना केवा, आर्च ऑफ एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। तो ये हमारी कहाँ थी, हार्ट के ऊपर की ओर। ऊपर के पोर्शन में ये चीज़ें थी, नीचे के पोर्शन में क्या था, एपेक्स। क्लियर। तो इन्फीरियरली एपेक्स है और सुपीरियरली ग्रेट ब्लड वेजल्स हैं। पोस्टीरियरली मीन्स पीछे की ओर। हार्ट के पीछे की ओर क्या क्या है, ईसोफेगस, ट्रैकिया, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस, डिसेंडिंग एओर्टा, इंफीरियर वेना केवा एंड थोरेसिक वर्टेब्री। अगर हम पीछे की बात करें तो पीछे मीन्स बैक वॉल। तो बैक वॉल ऑफ द हार्ट में ईसोफेगस आता है, यानी कि फूड पाइप, हमारा जिससे खाना स्टमक तक जाता है वो उसको कहते हैं ईसोफेगस। नेक्स्ट ट्रैकिया आता है, विंड पाइप, जिससे हम सांस लेते हैं, एयर पास होती है हमारी बॉडी में, लंग्स में, तो उसे हम कहते हैं ट्रैकिया, ये पीछे होता है। ब्रोंकस होता है, यानी कि लंग्स दो भागों में बटा हुआ है, एक राइट ब्रोंकस और एक लेफ्ट ब्रोंकस, यानी कि लेफ्ट और राइट ब्रोंकस होंगे। उसके अलावा डिसेंडिंग एओर्टा होगी। एओर्टा का पोर्शन मैंने आपको बताया था ना, नीचे की ओर जाते जाते जैसे जैसे वो नीचे जाएगा वो डिसेंडिंग की ओर बढ़ता जाएगा, तो डिसेंडिंग एओर्टा होगी पीछे। इन्फीरियर वेना केवा होगी। इन्फीरियर वेना केवा हार्ट के पीछे की ओर होती है, वो होगी। और थोरेसिक वर्टिब्रीज होती हैं, यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी, वो भी हमारे हार्ट के पीछे एसोसिएट होती हैं। तो ये चीज़ें थी जो हमारे हार्ट में पोस्टीरियरली पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लेटरली क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। लंग्स, राइट साइड के लेटरल में राइट लंग और लेफ्ट साइड लेटरल में लेफ्ट लंग। दोनों साइड पोर्शन में क्या है, हमारे हार्ट के लंग्स। देन आता है एंटीरियरली मीन्स फ्रंट, सामने की ओर क्या क्या है, स्टर्नम। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि स्टर्नम के जस्ट बिहाइंड हमारा हार्ट होता है, तो सामने की ओर क्या आएगा, स्टर्नम और रिब्स। इंटरकोस्टल मसल्स आती हैं, रिब्स आती हैं और स्टर्नम आती है। तो ये हमारे हार्ट के ऊपर की ओर आता है, हार्ट के आगे की ओर। क्लियर हो गया। तो ये तो हमारा ऑर्गन एसोसिएटेड विथ हार्ट। सो अभी हम लोगों ने ऑर्गन एसोसिएशन देखा। अब हम लोग देखेंगे लेयर ऑफ हार्ट की लेयर्स। तो हार्ट की जो लेयर्स होती हैं वो कौन कौन सी हैं। हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं। हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। द हार्ट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ मसल इज़ नोन एज कार्डियक मसल्स। हार्ट एक स्पेशल टाइप की मसल्स से बना होता है जिसे हम कहते हैं कार्डियक मसल्स। कौन सी मसल्स, कार्डियक मसल्स। ठीक, कार्डियक मसल्स का एक्शन कैसा होता है, इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता, वो अपने आप से वर्क करते हैं। द अपर चैम्बर आर कॉल्ड ऑरिकल्स एंड द लोअर चैम्बर आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स।
जैसा कि मैंने बताया था, ऊपर के 2 चैम्बर्स को हम ऑरिकल्स बोलते हैं और नीचे के दोनों चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। और इसमें जो मसल्स पाई जाती है उसे हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं। क्लियर? ये 3 लेयर्स का बना होता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है? द पेरिकार्डियम इज़ द आउटर मोस्ट लेयर। पेरिकार्डियम हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है जो 2 सैक्स यानी कि 2 सैक्स में बनी होती है। SACS सैक्स दो भागों में डिवाइड होती है। जो हमारा आउटर फाइब्रस सैक होता है जो फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, जो इनर सैक होता है सेकेंड लेयर, जो हमारा सीरस मेम्ब्रेन का बना होता है। क्लियर हो गया आपको? पेरिकार्डियम जो होती है हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द हार्ट होती है, जो कि 2 थिन लेयर्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है आउटर फाइब्रस टिश्यू की और सेकेंड है सेरस मेम्ब्रेन की। सेकेंड लेयर है हमारी मायोकार्डियम, जो कि एक स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स को कंपोज्ड होती है, स्पेशल कार्डियक मसल्स की, जो हमारे सिर्फ हार्ट में पाई जाती है, नो अदर ऑर्गन। क्लियर? इसका जो एक्शन होता है, जो हमारी मायोकार्डियल लेयर है, उसका जो एक्शन होता है वो इनवॉलेंट्री होता है। मैंने जैसे अभी आपको अपनी फर्स्ट लाइन में एक्सप्लेन किया कि हमारी हार्ट जो है कार्डियक मसल्स का बना होता है, इसका इनवॉलेंट्री एक्शन होता है जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो वो हमारी जो लेयर है वो है मायोकार्डियम। ठीक, जो हमारे हार्ट का शेप एंड साइज़ मेंटेन करती है। नेक्स्ट हमारी होती है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम जो होती है वो हमारे चैम्बर्स और वॉल्स, जो हमारे 4 चैम्बर्स और 4 वॉल्स हैं, उनको बनाती है, उनको रिपेयर करने में हेल्प करती है। हमारे चैम्बर्स और वॉल्स जो हैं एंडोकार्डियम लेयर के बने होते हैं। तो हमारी 3 लेयर थी, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट कहलाती है, मायोकार्डियम मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट कहलाती है, जो शेप और साइज मेंटेन करते हैं, और एंडोकार्डियम इनर लेयर कहलाती है, जो वॉल्स और चैम्बर्स को बनाती है। क्लियर हो गया लेयर ऑफ हार्ट? अब हम देखते हैं ब्लड सप्लाई। हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती है वो जो आर्टरी है वो है कोरोनरी आर्टरी, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। तो राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। और वेनस ड्रेनेज किन की हेल्प से होता है? कार्डियक वेन्स एंड कोरोनरी साइनस, जो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। कार्डियक वेन्स ब्लड को हार्ट से लेके जाती हैं और कोरोनरी साइनस में रिटर्न करती हैं। तो ये था हमारा ऑल ओवर हार्ट। सो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।